गाइस हम लोग आज चर्चा करेंगे बर्थोलियन सिस्ट पे या बर्थोलियन ग्लैंड क्या होती है। तो बर्थोलियन सिस्ट बहुत ही इजी तरीके से ठीक हो जाती है, जैसे कि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि बर्थोलियन सिस्ट पाई कहाँ जाती है और वो बर्थोलियन सिस्ट बनती कैसे है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बर्थोलियन ग्लैंड क्या होती है। बर्थोलियन ग्लैंड जो होती है वो हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए फिगर में जैसे दिया गया है, बहुत अच्छे से हम बताया गया है, आप उसे क्लियर कर लीजिए। इक्वल फीमेल में होती है ये प्रॉब्लम, और जो हमारी वेजाइना होती है, मतलब कहने का जो फीमेल की वेजाइना होती है उसके दोनों साइड में, मतलब ईच साइड में ये बर्थोलियन ग्लैंड पाई जाती है। और बर्थोलियन ग्लैंड जो होती है जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये एक बर्थोलियन डक्ट से जुड़ी होती है। और जो ये बर्थोलियन डक्ट होती है ये जाके वेजाइना जहाँ पे है वहाँ पे ओपनिंग होती है, वेजाइना ओपनिंग, वहाँ ये खुलती है। और इसका जो मेन काम होता है वो वेजाइना को लुब्रिकेट करना, मीन्स एक ऐसा सिक्रीशन प्रोवाइड कराता है, वाटरी डिस्चार्ज, जो वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। ये बनती कैसे है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि ये आगे की जो नली गई है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से वो रुक जाता है। जब डिस्चार्ज रुक जाता है तो वो जो बर्थोलियन ग्लैंड है या फिर बर्थोलियन डक्ट है उसमें डिस्चार्ज भर जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग हो जाती है। कभी ये पेनलेस होती है, कभी ये पेनफुल होती है और बहुत ही अनईजीनेस फील होता है। इसमें पेशेंट परेशान हो जाता है कि आगे चल क्या दिक्कत होगा। हाँ, वाकई आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अब मैं इसका मेन कॉज बताऊंगा कि बर्थोलियन जो सिस्ट बनी है उसका मेन कॉज क्या है, जिसकी वजह से बर्थोलियन डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब गैस जी मान लीजिए कि उसमें रुकावट आ जाता है उस नली में और पानी वहाँ पे फैल जाती है, तो इसकी वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है। अब इसमें ये देखना है कि मेन कॉज क्या है इसका, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं और उसमें गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गई, और ट्रियर इन्फेक्शन होता है वो इकोलाई मेनली होता है, बाकी में अदर बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बर्थोलियन डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मीन्स रुकावट उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो लिक्विड वेजाइनल ओपनिंग पे जाना चाहिए वो इसमें डक्ट में भर जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और इसको अब ठीक किया कैसे जाए, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर बताऊंगा, जिसको गुनगुने पानी में डाल लेना है और उसके बाद में उसे सुबह दोपहर शाम 3 बार कॉटन से साफ करना है, अच्छे से साफ करना है, और ये एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है सीपिया। अगर बियरिंग डाउन सिचुएशन होता है तो आप उसमें सीपिया लीजिए। अगर बियरिंग डाउन सिचुएशन नहीं होता है गाइस तो आप उसकी जगह पे थूजा ले सकते हैं 1 ml। दोनों पोटेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 ml की पोटेंसी होगी, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, 10 दिन तक लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो मदर टिंचर जो मैंने आपको बताया, इसमें 3 मदर टिंचर्स है। नंबर 1 पे है कैलेंडुला क्यू, दूसरा है इचनेशिया क्यू, तीसरा है थूजा क्यू। तीनों को 30 ml ले लेना है, 100 ml की बोतल है, इसमें आप पानी भर लीजिए और उसके बाद में 20 ml इस मेडिसिन को लीजिए, मीन्स थूजा को, फिर इचनेशिया को और इसके बाद में कैलेंडुला को। इस सभी मेडिसिन को इसमें मिला लीजिए बड़ी वाली बोतल में। इस बड़ी वाली बोतल में मिलाने के बाद में आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए या 1 कप लीजिए, उसमें इसके 30 बूंद डाल दीजिए, 30 ड्रॉप्स, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद उसको कॉटन से वेजाइना को साफ करिए और अच्छे से साफ करिए। एक बार साफ करने के बाद दोबारा फिर उसको साफ कीजिए। इस तरह 3 बार या 4 बार आप करेंगे तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और विद इन 1 मंथ या विद इन 15 डे आपका जो बर्थोलियन सिस्ट है बिल्कुल गायब हो जाएगी और इसकी सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। और इस तरह वीडियो देखने के लिए गाइस आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर देवेंद्र, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेज नोटिफिकेशन आपको मिल सके।